गुड मॉर्निंग। रेलवे का एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं जो एस.के. झा के सर का किताब है एल.पी. टेक्नीशियन स्पेशल साइंस। उसी का टोटल जो करीब 60 सेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिलाकर, उसका डिस्कशन करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। मॉर्निंग में आएगा। और ऐसे तो लोग कहेंगे कि इसमें तो दिया हुआ रहता है आंसर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी बच्चा सब किताब नहीं खरीद पाता है, तो जो नहीं खरीद पाता है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और हम इसको PDF में टेलीग्राम पर भी डाल दिया करेंगे। तो आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखते हैं 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। और 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और यही अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 मीटर, 12 किलोमीटर, और मीटर में रहेगा तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पारसेक होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष। और 1 पारसेक में 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। तो अलग तरीका से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्ष घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं है। घनत्व का होता है मास बटे वॉल्यूम। विस्थापन का होता है वेग इंटू समय। और दाब का होता है F/A यानी बल बटे क्षेत्रफल। और द्रव का दाब होता है तो ρgh हो जाता है। छठा नंबर, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक सभी इसमें से हैं, जूल, केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर, यहाँ सभी हो जाएंगे। सातवां नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमाएँ हैं? नहीं है। तो समान विमाएँ नहीं है तो इसमें बल एवं दाब का हो जाएगा। 8वां है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी हो जाएंगे। यह एक अदिश राशि है, सही बात है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और बल आघूर्ण बराबर बल गुने आघूर्ण, ये इसका फार्मूला होता है। 9वां क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान के दो पिंडों के रैखिक संवेग का अनुपात 2:3 है तो इन पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का स्क्वायर और बटे 2m यानी 2 गुने मास। तो उससे निकालेंगे तो 4:9 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है? तो किसी वस्तु की गति की मूल इकाई मीटर पर सेकंड होती है। और 11 क्वेश्चन, वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है। वोल्ट भी बराबर IR होता है, इसी के इक्वल होता है वेबर प्रति सेकंड। 12 नंबर है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी SI इकाई है? तो पदार्थ की मात्रा के मापने के लिए मोल, लेकिन अगर टेम्परेचर के SI पूछता तो केल्विन हो जाता। और कैंडेला ज्योति तीव्रता का है जो SI मात्रा का नहीं है, और मीटर डिस्टेंस का। 30 नंबर, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। व्यावसायिक इकाई जो घर में आप यूज करते हैं बिजली, उसका
इकाई यूनिट में आता है वही है किलोवाट घंटा। थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है? थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन है, सेल्सियस जो टेम्परेचर का है, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर का है जो थर्मामीटर होता है, और सेल्सियस और रेडियन हो गया कोणीय दूरी का। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी तापमान की मूल एसआई इकाई है? तो ऊष्मागतिकी के मूल इकाई है केल्विन। मीटर तो दूरी का मोल हो गया, पदार्थ की मात्रा, कैंडेला ज्योति तीव्रता का। 16 नंबर, टेस्ला इकाई है किसकी? तो टेस्ला है चुंबकीय प्रवाह घनत्व, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है, और ये टेस्ला बराबर ही होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। ये टेस्ला इक्वल टू आप कर सकते हैं वेबर प्रति, ऐसे वेबर प्रति वर्ग मीटर। टेस्ला बराबर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला असत्य है कि दाब की मापनीय इकाई मीटर में निरूपित किया जाता है। नहीं, दाब का होता है F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी उसी को पास्कल कहते हैं। ये दाब का होता है। जो असत्य है यहाँ पे, इकाई मीटर नहीं होता है, वो पास्कल होता है। सेकंड नंबर है वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है। सही बात है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। सही बात है। पीतल में 30% जैस्ता और 70% तांबा होता है। सही है। 18 नंबर है एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर, फाइडोमीटर गहराई मापने के लिए, बैरोमीटर वायुदाब, वाटमीटर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो बैकरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैकरल है। और एम्पियर तो विद्युत धारा का हो गया, डेसिबल साउंड का हो गया, साउंड का डेसिबल और विद्युत धारा के एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला। ओम हो जाता है प्रतिरोध का, एम्पियर विद्युत धारा का। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर नैनोमीटर हो सकता है। कैपिटल जी का इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग लंबाई का मात्रक होता है। ये खगोलीय इकाई होगा। किलोमीटर तो ये सब दूरी का हो गया, केल्विन हो गया टेम्परेचर का, और जूल ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इकाई नहीं है? तो इसमें से कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी ऊष्मा का है इकाई, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा इकाई है, ओम प्रतिरोध का है, न्यूटन बल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पीपीएम का। पीपीएम पेज प्रति मिनट, और सीपीएम का होता है कैरेक्टर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की सीजीएस इकाई क्या है? तो बल की सीजी इकाई डाइन यहाँ पे देख सकते हैं डाइन। अर्ग हो जाता है 10 के पावर 7 अर्ग, और न्यूटन तो बल का है, वाट शक्ति का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती है?
तो प्लैंक के अचर में कोणीय संवेग की विमाएँ होती है। कोणीय संवेग बल का तो हो जाएगा SI न्यूटन, और ऊर्जा का भी कैलोरी। और 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है लेकिन उसमें इकाई है? तो इसमें से सभी हैं, आयाम नहीं है, कोणीय विस्थापन, समतल कोण और ठोस कोण, लेकिन इसकी इकाई है रेडियन, स्टेरेडियन, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की SI इकाई क्या है? तो हेनरी है इसका SI इकाई। फैराडे तो धारिता का हो जाएगा। और 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा डॉप्सन। डॉप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये परावैज्ञानिक ओजोन को परत को मापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। समुद्री मील नौसेना की नौ संचालन की दूरी में इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। और डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा डॉप्सन। ऊष्मा की इकाई नहीं होकर ये ओजोन की मोटाई मापने के लिए प्रयोग होता है। 32, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ओडोमीटर, जो चक्का की परिधि को मापता है, उसी से उसका दूरी निकाला जाता है। 33 नंबर है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो इसमें से हो जाएगा ये हो जाएगा पहला के किलोवाट वाट का ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। और दूसरा 1 किलोवाट का हो जाएगा 1000 वाट, 1 किलोवाट का 1000 वाट। और तीसरा हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा का 3.6 × 10⁻⁶ जूल। और 1 हॉर्स पावर का 746 वाट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? मोल है जो व्युत्पन्न इकाई नहीं है, रेडियन है, ल्यूमेन है, वोल्ट भी है। 35, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो है विकृति वो होती है जो उसका मूल डिस्टेंस होता है और खींचा हुआ डिस्टेंस। तो खींचा हुआ डिस्टेंस बटे मूल डिस्टेंस होता है, वो विकृति कहलाता है। तो इसमें कुछ है, अपना सजेशन भी दे दें कमेंट बॉक्स में कि और इसमें अगर कुछ विशेष सुधार करना हो तो ज़रूर लिखें, हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।